नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा से ओम नारायण सिंह जो सीईओ हूँ इस डिजिटल ग्रामीण सेवा की कंपनी में, जो कि आप जानते होंगे आईमोक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। कल हमने फ्रेंचाइजीज के बारे में आपको बताया था कि फ्रेंचाइजीज की क्या क्या लेने के बाद आपको इनकम होंगे। जैसे कि इनकम में हमने बताया था कि 1 लाख से लेकर 1,75,000 तक का आप मंथली इनकम कमा सकते हैं। बताया था आपको कि 1 लाख से लेकर 1,75,000 का मंथली इनकम कमा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सही तरीके से जानकारी देते हुए बताया था कि किस तरीके से आपने वो 1,75,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कैसे कमा रहे हैं। अब मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि इसके बाद भी आप इनकम कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या इनकम है, क्या कमीशंस में इनकम है या प्रोडक्ट पे इनकम है या और सारी जो प्रोडक्ट्स हम लाने वाले हैं उन पे क्या क्या इनकम्स हैं। मतलब इस इनकम को हम 5 लाख तक कैसे ले जा सकते हैं। हम मंथली इसी इनकम को 1 लाख से लेकर 1,75,000 की इनकम को 5 लाख तक कैसे ले जा सकते हैं, हम ये बताने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं या सही तरीके से सुन नहीं रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को सही तरीके से देखिएगा, ध्यान से देख के ध्यान से वीडियो को सुनिएगा कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी इनकम को आप बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना होगा, किस तरीके से आपके नीचे जो रिटेलर्स हैं या आपके नीचे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, जो छोटे छोटे आपके फील्ड ऑफिसर्स काम करेंगे आपके नीचे, उनके द्वारा कैसे आपको उनसे काम कराना है, कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये काम कंपनी नहीं करेगी, ये काम आपको अपने ज़िले में आपको करना होगा। क्योंकि कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देगी, इनकम बढ़ाने के आइडियाज़ देगी, आपका एडवर्टाइजमेंट करेगी आपके ज़िले में। वहाँ से कोई भी आता है, कंपनी के वेबसाइट पे आपके फ्रेंचाइजी का एड्रेस कंपनी के वेबसाइट पे डला होगा कि किसी को भी मान लीजिए कि सुपौल में, अररिया में, आरा में, पटना में, बक्सर में या यूपी के किसी भी कोने में, जैसे वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में, किसी भी एरिया में उसे ज़रूरत हो कि मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ जुड़ना चाहता हूं या डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ QR कोड लगाना चाहता हूं अपनी दुकान पे, या माइक्रो ATM लगाना चाहता हूं, या लोन अप्लाई करना चाहता हूं, या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूं, या इंश्योरेंस करना चाहता हूं, जैसे एनीवन हमारी जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को वो चाहता है तो वहाँ नियर बाई फ्रेंचाइजीज के पास जाए, वो उन सर्विसेज को वहाँ पे पूछे और पाए कि मुझे सर्विसेज एक सही कंपनी के द्वारा मुझे मिल रही हैं। तो किस तरीके से अब वो हम जोड़ रहे हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि कानपुर में कोई भी सर्च करता है डिजिटल ग्रामीण सेवा को तो आपका नंबर, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल ग्रामीण सेवा का काम है। बट जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के फ्रेंचाइजीज के नीचे जुड़ के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो 5 बंदे एक फ्रेंचाइजी के नीचे जुड़ के काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, ये आपको देखना है कि आपकी इनकम को इनके द्वारा कैसे अर्न करना है और उनकी इनकम को भी आप कैसे बढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। और इसके आइडियाज़ हमारे जो यहाँ पे बैठी हुई टीम है जो ट्रेनिंग देगी फ्रेंचाइजी चलाने के लिए, आपको रोज़ नए आइडियाज़ देगी, रोज़ नए कमीशंस देगी, रोज़ नए टारगेट्स देगी, उसमें आपकी इनकम को अर्न करने के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो अब फ्रेंचाइजीज के ऊपर हम बात करेंगे कि फ्रेंचाइजीज किस तरीके की इनकम बढ़ा रही है, कि 5 लाख तक कैसे आपकी इनकम अर्न करनी है। मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी 1 लाख फिर 1,75,000 मैंने बताया था कि कैसे आप कमा रहे हैं। अब 1,75,000 को 5 लाख तक कैसे ले जा सकते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को सही से ही देखिएगा कि आपको पता चल पाए कि इनकम को कैसे अर्न किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, ये डिजिटल ग्रामीण सेवा फ्रेंचाइजीज के बारे में, पूरी इनकम के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, एप्लीकेशंस जो फॉर्म हैं हमारे उनके बारे में, प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उनके बारे में, उनमें क्या कमीशंस होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हमारी हैं कि आप अपने ग्राम क्षेत्र में, अपने ज़िले में ही अपने काम को बहुत ऊपर तक ले जाएं, तभी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप काम करके इसको ऊपर ले जा सकते हैं,
ट्रेनिंग लेके किस तरीके से काम कर सकते हैं, फील्ड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तभी आपको ये वीडियोस मिल पाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी 1 लाख से लेकर प्लस 1,75,000 की इनकम को कैसे 5 लाख रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 लाख और 1,75,000 की इनकम को किस तरीके से 5 लाख रुपए में इसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी सर्विसेज क्या क्या देती है, जैसे एपीएस, मनी ट्रांसफ़र, माइक्रो एटीएम, कैश डिपॉजिट और पैन कार्ड। ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज क्या है, एपीएस, मनी ट्रांसफ़र, माइक्रो एटीएम जो ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है, उसके बाद कैश डिपॉजिट, पैन कार्ड और यूपीआई के बारे में तो सभी जानते हैं कि हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है, आप उसके द्वारा भी पेमेंट अपने दुकान पे ले सकते हैं। यूपीआई के द्वारा भी आप अपने वहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रांजैक्शंस जो होंगी 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, 1,000 से स्टार्टिंग और 10,000 तक लास्ट। आपको ही पता है कि आधार कार्ड से 1,000 से लेकर 10,000 तक का ही विड्रॉल होता है, माइक्रो एटीएम में 1,000 से लेकर 10,000 तक का ही विड्रॉल होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। सभी भाई जानते हैं, सभी रिटेलर भाई जानते हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाई माए और जो भी हमारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं वो सभी लोग जानते हैं कि इससे ज़्यादा की कोई विड्रॉल नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है भाइयों कि बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, उनसे भी बच के रहना है आपको, क्योंकि हो सकता है कल आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो सकता है। तो एपीएस जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया या मनी ट्रांसफ़र का कोई भी ट्रांजैक्शन किया या माइक्रो एटीएम या कैश डिपॉजिट या पैन कार्ड या यूपीआई, आपके नीचे जो जुड़े रिटेलर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी फ्रेंचाइजी बनारस में चल रही है, बनारस में फ्रेंचाइजीज के नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं। अब वो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब वो एपीएस कर रहा है, मनी ट्रांसफ़र कर रहा है या माइक्रो एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहा है या कैश डिपॉजिट कहीं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है या जमा कर रहा है या पैन कार्ड बना रहा है या और कोई भी एनीवन, जो भी ट्रांजैक्शन आने वाली जो है हमारी, जो भी आने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं या आने वाली और भी सर्विसेज है जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर के कर सकते हैं, उसमें आपको 1 रुपये कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये ही कमीशन मिलेगा। किसे मिलेगा? हमारे फ्रेंचाइजी भाइयों को, जो डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा फ्रेंचाइजी अपनी ले रखे हैं उनको। तो मतलब एक बंदे ने, एक रिटेलर ने आपके 10 ट्रांजैक्शन की रोज की, तो आपके अंदर 10 रिटेलर्स हैं तो 100 रुपये सिर्फ आपकी यहाँ पे इनकम आ गई। रोज की 100 रुपये इनकम यहाँ आ गई आपकी। ये मिनिमम इनकम बता रहा हूँ। आपने मेहनत कर दिया, मान लीजिए कि आप पूरे बनारस में मेहनत कर रहे हैं, एक बनारस में मान लीजिए कि 400 गांव हैं, 400 गांव, एक जिले में 400 गांव हैं या 100 गांव हैं, मैं मिनिमम मान के चलता हूं कि 40 गांव हैं, 40 गांव में एक एक रिटेलर बनाए तो 40 रिटेलर बनाए। अब वो 40 रिटेलर कम से कम रोज की 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 400 रुपये रोज की इनकम हो गई आपकी, 400 रुपये रोज की इनकम हो गई। तो 400 इंटू आप कर देंगे तो कितनी हो गई? सीधे सीधे आपकी 12,000 रुपये की इनकम ये हो गई आपकी, सीधे सीधे 12,000। ये मैंने नॉर्मल बात बताई है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन आपने मेहनत किया तो वो रिटेलर आपके पास से ही ट्रांजेक्शन करेगा और आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, आप उससे जुड़ रहे हैं या मिलके बात कर रहे हैं कि क्या ट्रांजेक्शन्स में आपकी प्रॉब्लम आ रही है या क्या ट्रांजेक्शन्स में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। वो कंपनी को आप भेज रहे हैं कि मेरे इस रिटेलर भाई को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर उसका विश्वास जुड़ेगा आपके साथ। वो 1 की जगह 10 की जगह 100 ट्रांजेक्शन रोज की आपके साथ करने लगेगा। तो आप सोच लीजिए कि 100 रुपये एक रिटेलर 100 रुपये रोज दे रहा है तो 40 रिटेलर हैं तो कितने रुपए आ रहे हैं? 100 इंटू 40 कर दीजिए, आप सोच लीजिए कि रोज की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी। अब हमारे भाई
दूसरी हमारी सर्विस पे ध्यान देंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, फूड रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, टैन रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब ये बोलेंगे भाई कि भाई गांव में कौन आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि भैया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुझे बनानी है, या टैन नंबर कौन बनाने आता है भाई, एमएसएमई कौन बनाने आता है भाई, फूड लाइसेंस कौन लेने आता है, या फूड रजिस्ट्रेशन कौन कराने आता है भाई। ये बहुत सारे रिटेलर हमें बोल रहे हैं कि जीएसटी के लिए तो कोई आता नहीं। तो आपको पता है कि 1 सितंबर के बाद जो भी बिजनेस स्टार्टअप है, जैसे दुकान है जो कि मान लीजिए कि खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जो ठेले पे खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, उन्होंने फूड का लाइसेंस नहीं लिया है और रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनके ऊपर होने वाली है कार्रवाई। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उनके ऊपर होने वाली है कार्रवाई। तो इसलिए उनको आप आइडिया दे सकते हैं कि भैया आप 100 रुपये का एक फूड लाइसेंस बनवा रहे हैं या 1000 रुपये का एक फूड लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो कल को आपकी दुकान पे कोई छापा नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएंगी। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन है उनको लोन देने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन दे रही है। बहुत सारे मतलब योजनाएं उनके लिए लेके आ रही है कि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको पता है कि गांव में बहुत सारे युवा हैं जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं। अब वो दिल्ली जैसे या मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में जाके गांव में बैठ के वहाँ की कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं कि भैया कंपनी रजिस्ट्रेशन कितने में हो जाएगा, तो वो उनसे ऐसा वैसा बोल के ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसे उसके गांव में ही कंपनी रजिस्ट्रेशन होकर मिल रही है, तो वो अपने गांव में बिजनेस करेगा। अपने गांव में बिजनेस करेगा तो 10 लोगों को, अपने गांव के लोगों को बिजनेस देगा, ठीक है ना। तो इससे आपके गांव का भी एक बिजनेस बढ़ेगा, आपके क्षेत्र का भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। इसी तरीके से जीएसटी के अंडर में जो भी जितने भी ठेले चलाने वाले हैं या दुकान जो छोटी मोटी खोल रखी है या किराने की दुकान खोल रखी है, उसकी कम से कम 1 लाख रुपए की मंथली ट्रांजैक्शन हो रही, तो उसे जीएसटी लेना अब अनिवार्य हो जाएगा। जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाएगा, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम आपका बढ़ेगा। अब इन सर्विसेज के ऊपर जो भी सरकारी फीस होगी या जो भी आगे हमारी टीम, जो भी लीगल टीम जो इस पे फीस लेगी, उस फीस पे और इस एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद, जैसे मान लीजिए जीएसटी किसी ने अप्लाई कर दिया, जीएसटी अप्लाई तो कर दिया, अब वो कल कह रहा है कि नहीं जी हम जीएसटी तो हम देख रहे थे, रिटेलर बोल रहा है कि हम तो जीएसटी देख रहे थे, अचानक हमारा पैसा कट गया, तो भाई उस रूप में हम रिटेलर को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करना पड़ेगा तो आपको ये 100 रुपये कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये जीएसटी कहता है कि सर मुझे जीएसटी बनवाना है, मेरे इस एम्प्लॉय का जीएसटी है या मेरे इस कस्टमर ने आके मेरे को बोला है मैंने जीएसटी अप्लाई कर रखा, ये जीएसटी मुझे बनवाना है। तो जब इस जीएसटी की वो फीस जमा करता है, इस जीएसटी की फीस वो जमा करता है या टीडीएस की फीस जमा करता है या फूड रजिस्ट्रेशन की करता है, एमएसएमई की करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फीस जमा करता है और ये कंपनी बन के आ जाती है, जीएसटी अप्लाई होके आ जाता है उसका, उसके बाद आपको ये 100 रुपये कमीशन मिल जाएगा। ये 100 रुपये कमीशन उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और भाई ध्यान दें, आपके पोर्टल में आपके बनाए गए रिटेलर्स के द्वारा कोई भी गतिविधि होगी तो आपके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में वो दिखती रहेगी। मान लीजिए कि इसने जीएसटी अप्लाई किया तो आपको दिखेगा, जीएसटी इसने बोला कि नहीं मैं जीएसटी बनवाना नहीं चाहता था, गलती से मेरे से हो गया, वो रिजेक्ट किया गया, तो आपके ट्रांजैक्शन में दिखेगा कि आपके इस रिटेलर ने इस तारीख को जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद उसने उसे रिजेक्ट करवा दिया, तो उस रूप में आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जब ये जीएसटी बना लेगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके पास अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, तो आपको ये कमीशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भाई हमारे जो भी रिटेलर भाई हैं वो ध्यान दीजिएगा कि कमीशन तभी मिलेगा जब ये चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आईआरसीटीसी, माइक्रो एटीएम, डिजिटल ग्रामीण सेवा की रिटेलर आईडी, ठीक है ना। लोन के बारे में हम बता रहे हैं कि जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल ग्रामीण सेवा की प्लेटफॉर्म पे लोन के बारे में चल रहा है कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पर्सनल लोन में कम से कम 700 आपका सिविल होना चाहिए और बिजनेस लोन में 600
85 आपका सिविल होना चाहिए। सिविल मतलब कि बैंकिंग के रूप में बोला जाता है कि आपने कहीं किसी के वेरिफिकेशन में अपना नाम तो नहीं डलवा रखा है, या आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन तो हो रही है ना, तभी आपको सिविल आपका बनता है और तभी आपको ये लोन मिल पाएगा। जब सिविल आपका 700 और 685 के आसपास रहेगा तभी ये लोन होगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं ये भी हमारा प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड हम लेके आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करवा रहे हैं, उसका सिविल अच्छा है, उसे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। इंश्योरेंस हमारे भाई लोग बोल रहे थे कि भैया इंश्योरेंस आप नहीं ला रहे हैं। सर इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस में सभी इंश्योरेंस पे कमीशन मिलते हैं, कुछ इंश्योरेंस पे ही कमीशन अब मिलते हैं। आप जाके IRDAI की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं कि कुछ ही इंश्योरेंस में ही कमीशंस मिलते हैं कंपनी को, तो जिसमें कमीशंस मिलेगा आपको कमीशन प्राप्त हो जाएगा। इंश्योरेंस अप्रूव होने के बाद, क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के बाद और लोन की फाइल जब अप्रूवल हो जाएगी, कस्टमर को लोन क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको कमीशन मिलेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, अप्रूव हुआ, क्रेडिट कार्ड उसको मिल गया, क्रेडिट कार्ड को मिलने के बाद आपके पास वो आता है या कोई ट्रांजेक्शन करता है या कहीं भी जाके कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो आपको कमीशन क्रेडिट हो जाएगा 45 दिनों में के अंदर। ये लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस में जो भी कमीशंस मिल रहे हैं वो 45 दिनों के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब कमीशन की बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड और लोन और इंश्योरेंस पे कमीशन हमें क्या मिलेगा। लोन पे आपका मान लीजिए कि 1 करोड़ का आपने महीने में 1 करोड़ की फाइल की तो आपको कितना मिल रहा है 0.25 आपको कमीशन मिल रहा है लोन पे। मान लीजिए कि 1 करोड़ के आपने बिजनेस और पर्सनल लोन मिला के दोनों मिला के 1 करोड़ का बिजनेस किया, कंपनी को दिया 1 करोड़ का बिजनेस लोन का, तो उस लोन के ऊपर आपको 0.25% का कमीशन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, उसको क्रेडिट कार्ड प्राप्त हुआ कोरियर के द्वारा। क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद 45 दिनों के अंदर अंदर जितने भी आपने क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, कि मान लीजिए कि इस महीने में जो भी क्रेडिट कार्ड बेचे हैं उस क्रेडिट कार्ड का कमीशन 45 डेज के अंदर आपको प्राप्त होगा। एक क्रेडिट कार्ड पे हम 300 रुपये आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंश्योरेंस में मैंने बताया कि हर इंश्योरेंस पे कोई कमीशन नहीं मिलता है, जो भी इंश्योरेंस पे कमीशन मिलेगा 100 से 200 रुपये के आसपास मिलता है, चाहे वो इंश्योरेंस 5 लाख का हो चाहे 2500 का हो, ठीक है। बहुत सारी जो इंश्योरेंस है IRDAI ने उसमें कुछ नियम चेंजेस किए हैं जिसपे ये कमीशंस मिल रहे हैं। ये हम आपको कमीशंस देंगे 45 दिनों के अंदर अंदर। अब IRCTC, माइक्रो ATM और डिजिटल ग्रामीण सेवा की ID, जिसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल ग्रामीण सेवा की कोई भी ID जाके आपका फील्ड ऑफिसर दिन भर में 50 बेच रहा है या 5 बेच रहा है, 1 बेच रहा है, उस पर 100 रुपये कमीशन दे रहे हैं। माइक्रो ATM पे कल बताया था मैंने आपको कि 100 रुपये कमीशन दे रहे हैं। इसी तरीके से IRCTC पे हम आपको 100 रुपये कमीशन इस प्रोडक्ट पे भी देंगे। जब IRCTC की उसकी ID अप्रूव हो जाएगी, उसे डोंगल प्राप्त हो जाएगा, डोंगल का यूज करने लगेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। इसी तरीके से माइक्रो ATM वो अप्लाई करता है, माइक्रो ATM लेने के लिए वो इच्छुक है, कल को वो कह देता है कि नहीं मुझे माइक्रो ATM नहीं करना है, मैंने गलती से कर दिया, तो सर उस पर तो कमीशन नहीं दे पाएगी ना कंपनी, क्योंकि माइक्रो ATM जब सेल होगा तभी आपको कमीशन मिलेगा सर। जैसे डिजिटल ग्रामीण सेवा की ID आप जितनी भी सेल करेंगे उसके ऊपर आपके कमीशन मिलेगा। आपके अंडर में जो ये 5 जो बंदे काम कर रहे हैं फील्ड में, फ्रेंचाइजीज के अंडर में, जिसे मैंने कल बताया था कि उन्हें हम सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये, कन्वेंस दे रहे हैं उन्हें हम 3,000 रुपये, ठीक है, कमीशंस हम उन्हें अलग दे रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो वो बंदे जो भी आपके हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जो 5 एम्प्लॉइज हैं फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको वो कमीशन तो मिल ही रहा है। और ये अलग से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें भी कंपनी आपको कमीशन दे रही है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को 1 लाख से लेके 1,75,000 से 5 लाख तक का लेके जा सकते हैं। लेकिन भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में नहीं, ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप 1 महीने में इतनी मेहनत कर देते हैं कि आप 5 लाख तक पहुंच जाते हैं, या आपको ये 6 महीने लगेंगे इस 5 लाख तक पहुंचने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कंपनी तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे सकती है, कंपनी तो आपका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, कंपनी तो आपको फ्रेंचाइजी दे सकती है, लेकिन मेहनत किसे करना पड़ेगा?
आपको करना पड़ेगा। अपने मार्केट में उन 5 बंदों के साथ काम करवाना पड़ेगा, जो 5 आपके फील्ड ऑफिसर रहेंगे उनके साथ काम करवाना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बिजनेस को जाके मार्केट में बताएं, किस तरीके से मार्केट में लोगों को समझाएं कि माइक्रो एटीएम लगाना ज़रूरी है, या IRCTC लेना, या आपको लोन लेना है तो MSME ज़रूरी है, GST ज़रूरी है कि आपको लोन मिल सके, क्रेडिट कार्ड लेने से आपके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में भी मेरी वीडियो आने वाली है। मैं उसमें बताऊंगा आपको कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, लोन पे आप कैसे लोन लेके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि इंश्योरेंस का सिर्फ काम कर रहे हैं तो आप 5 नहीं 10 लाख तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं मंथली, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे रिटेलर भाई जितने भी हैं वो समझ पाए होंगे, या जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं, या मेरे जो भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक लोग हैं वो भी समझ चुके होंगे। तो आपको सिर्फ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे digitalgraminsewa.in, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है digitalgraminsewa.in, उस पे ही जाके फ्रेंचाइजीज के लिए अप्लाई करना है। फ्रेंचाइजीज के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन भरने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट जब आप पूरे देंगे तभी आपको फ्रेंचाइजीज मिलेगी। आपकी क्या कहते हैं, जो भी फील्ड में जाके आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए आपकी दुकान प्रॉपर होनी चाहिए। जिस तरीके से फ्रेंचाइजीज के आइडियाज़ हम देंगे उस तरीके से आपको उसे डेकोरेट करना होगा, उसके बाद ही आपकी फ्रेंचाइजी चालू हो पाएगी। और उसके बाद ही आप 1 लाख से लेके 1,75,000 से लेकर और 5 लाख तक पहुंच सकते हैं मात्र 6 महीने में। और ये पहुंचाना हमारा काम है कि हम आपको 5 लाख तक का पहुंचाएंगे इनकम, ठीक है। ना कि ये APS, माइक्रो एटीएम या मनी ट्रांसफर से आपका बिजनेस नहीं बढ़ा होगा। और प्रोडक्ट्स के साथ आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, ऑल प्रोडक्ट्स के साथ उतरना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आपके बिजनेस को आगे तक 5 लाख तक हम ले जाएंगे। और इसे मैं 5 लाख तक नहीं, 5 लाख से ऊपर भी ले जा सकता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए कि आप मार्केट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं फ्रेंचाइजी आपने 5,000 रुपये का प्लान खरीदा और फ्रेंचाइजी ले ली और आप मार्केट में काम ना करा पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि हम तो आपको आइडिया देंगे कि सर इस तरीके से काम करिए, या आपके ज़िले से इतनी इंक्वायरियाँ आ रही हैं, उस पर आप विजिट करिए, उस पर आप कॉल करिए कि लोन के लिए आपके मार्केट से इतनी आई हैं। तो वहाँ तो कंपनी फाइल उठाने नहीं जाएगी ना, वहाँ फ्रेंचाइजी को लोन की फाइल उठाएंगे। मान लीजिए कि आपने महीने में यही 2 करोड़ की फाइल कर दी, ठीक है ना, 2 CR की फाइल कर दी, 2 CR की फाइल की, तो सीधे सीधे 50,000 आपका कमीशन यहाँ बन गया। ये आपका 50,000 कहीं जाने वाला नहीं है भाई, ये 50,000 आपको मिलने ही वाला है, ये जान जाइए। तो अब देखिए यहाँ 1,75,000 है, 2 करोड़ की आपने फाइल कर दी तो ये हो गया। मान लीजिए 30 कार्ड बेच दिया है आपने, तो 3 कार्ड पे ही आपको 3,000 मिल रहा है। 30 कार्ड बेचिए, 10 ही कार्ड पे आपको 3,000 मिल रहा है। तो आपने 30 कार्ड बेच दिया, आप सोचिए 30 की जगह आप 100 भी बेच सकते हैं। 100 कार्ड बेचिए, हमारा काम है क्रेडिट कार्ड देना। आप सिविल हम चेक करेंगे, क्रेडिट कार्ड उसको पहुंचाएंगे, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। इंश्योरेंस मान लीजिए यही आपने इंश्योरेंस बढ़ा दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक का मंथली इंश्योरेंस कर रहे हैं, कार का, बाइक का, हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की जरूरत है, बाइक का, कार का, स्कूटी का, हर चीज़ का इंश्योरेंस होना है, तो उसके ऊपर भी कमीशन आपका बढ़ते जाएगा। इस तरीके से इसको साथ में आप IRCTC, माइक्रो एटीएम, डिजिटल ग्रामीण सेवा की ID भी सेल कर रहे हैं, तो इस पे भी आपका इनकम बढ़ रहा है। जैसे GST, TDS, फूड लाइसेंस, ये वगैरह भी मैंने बताया कि अभी आप खुद जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब आने वाले मार्केट में गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़रूरतमंद करने जा रही है कि ये चीज़ें नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों पे भी आप जाके अपने मार्केट में बता रहे हैं दुकानदार को, उसके बारे में पेपर में जो निकल रहे हैं वो न्यूज़ वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो वो इसे अप्लाई करेंगे आपके द्वारा, तो इसमें भी आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके बाद जो भी आपके रिटेलर भाई आपके साथ जुड़ रहे हैं, ID ले रहे हैं, उनकी सपोर्ट कीजिए। सही तरीके से सपोर्ट करेंगे तो वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, कंपनी भी तो ट्रांजैक्शन बेस पे बैंक उसे कमीशन दे रहे हैं ना, तभी तो हम आपको कमीशन दे रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आपके जब रिटेलर भाई आपके नीचे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। अब देखिए दोस्त, UPI पे कोई ट्रांजैक्शन पे कमीशन नहीं है। UPI पे किसी भी ट्रांजैक्शन पे ना रिटेलर को कमीशन मिलता है और ना ही हमारे फ्रेंचाइजी भाई को कमीशन मिलता है। बाय द वे ये कमीशन आता है भविष्य में तो हम आपको जरूर देंगे। UPI के ऊपर कोई भी
कमीशन आता है भविष्य में तो हम आपको कमीशन देंगे। तो आप इसको पूरा समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को 1 लाख से लेके 1,75,000 के बाद 5 लाख तक ले जा सकते हैं, उसमें कितना समय लगेगा। तो आप जल्द से जल्द जो भी आप प्लान लेना चाहते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा की फ्रेंचाइजी की, आप चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिस पे आके विजिट करके मिले, तो हमारे ऑफिस का एड्रेस आप हमारी वेबसाइट पे देख ही रहे होंगे कि वर्तमान साउथ प्लाजा 3rd फ्लोर आईमोक डिजिटल सर्विसेज का जो ऑफिस है उसका एड्रेस है वर्तमान साउथ प्लाजा 3rd फ्लोर सरिता विहार एच पॉकेट न्यू दिल्ली 110076। कोई भी किसी भी वेबसाइट पे बोले, कोई आपके पास आके बोले कि मैं आपको फ्रेंचाइजी दिला दूंगा, ऐसा कुछ भी बोलता है तो आप उसके पास ना जाएं, सिर्फ डिजिटल ग्रामीण सेवा के पास आएं। आप ऑफिस में विजिट करें, या आपको मन करता है कि ऑफिस में मैं नहीं जा सकता हूं, दूर हैं, तो आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं 9560929416। मेरे नंबर पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। हमारी support@digitalgraminsewa.in हमारी जो सपोर्ट की मेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हमारी मेल आईडीज हैं उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने फ्रेंचाइजीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान दें, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं या रिटेलर भाई हैं वो फ्रेंचाइजीज में अपने आप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने काम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपनी इनकम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो डिजिटल ग्रामीण सेवा में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंचाइजीज के लिए, और अपने कमीशंस को अर्न कर सकते हैं। अपने गांव क्षेत्र और जिले में रह के ही अपने काम को बढ़ा सकते हैं कि आपके बिजनेस को 5 लाख तक का ले जाने में हमें 6 महीने 8 महीने लगे सिर्फ। तो आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं, जो कि हमने फ्रेंचाइजीज के बारे में पूरी बताई है आपको। आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो है आपको कल मिलेगी, जो फ्रेंचाइजीज को 5 लाख तक कैसे ले जा रहे हैं, किस तरीके से उस पर काम करवाएंगे हम आपसे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करवाएंगे, किस तरीके से ये फ्रेंचाइजीज के बारे में किस तरीके से काम करना चाहिए आपको। तो जो भी हमारे भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ इस वीडियोस को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, मैं ओम नारायण सिंह।